हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड फॉर गेट लेक्चर सीरीज़ का 12th वीडियो जो कि है बोट एंड स्ट्रीम्स में। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज़ देखेंगे। इसमें हम बोट एंड स्ट्रीम्स के बारे में समझेंगे, पिछले गेट में आए हुए के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड वाले समझेंगे। उसके बाद एक नया असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा और जो पहले आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बहुत सारे लोग दिए हैं और बहुत सारे लोग बहुत सही आंसर दिए हैं। डेसिमल में है बट अच्छा है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम समझने के लिए हमको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं कुछ टर्म्स। सबसे पहले मान लीजिए हम इससे यू से हम डिनोट करते हैं बोट का वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या, जब पानी मूव नहीं हुआ है, ठहरा हुआ है, तो बोट किस वेलोसिटी से जा सकता है। बोट का बात कर लीजिए या स्विमर का बात कर लीजिए। यू से डिनोट करते हैं यू इक्वल टू बोट वेलोसिटी इन स्टिल वाटर या फिर स्विमर वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। ठीक है, जैसे कि ये है बोट, स्टिल पानी ठहरा हुआ है और बोट चल रहा है। ठीक है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद वी क्या है, स्ट्रीम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर या फिर करंट वेलोसिटी। मतलब क्या, पानी खुद भी किसी वेलोसिटी से बहता है, तो पानी जिस वेलोसिटी से बहेगा उसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये। उसके बाद और कुछ टर्म्स, जैसे एक होता है ये ए से डिनोट करते हैं हम डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम। इसका मतलब क्या, जैसे अब देखिए पानी तो हमेशा नीचे की तरफ बहेगा, पानी बह रहा है किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। अगर हम पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा बोट भी जा रहा है यू वेलोसिटी से, तो अब हम नॉर्मली यू वेलोसिटी से जा सकते थे, लेकिन अब क्या है, हमको एक अलग से फोर्स मिल रहा है, वो किसका, रिवर के कारण। मीन्स हमारा वेलोसिटी पहले यू था, अब हमको और वी वेलोसिटी से और फोर्स मिल रहा है पीछे से, तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, जितना हमको पीछे से वेलोसिटी अलग से मिल रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगा दोनों का एडअप, ए इक्वल टू यू प्लस भी। ध्यान रखिएगा, इसमें जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो रहा है, और जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखते थे तो माइनस होता था। रिलेटिव वेलोसिटी में एक दूसरे से कंपेयर करते थे, यहाँ क्या है, दोनों का वेलोसिटी ऐड हो रहा है जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली क्या है, ए मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, और सिमिलरली क्या होगा, बी मतलब अप स्ट्रीम वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है, पानी बह रहा है, उसके अपोजिट। जैसे कि पानी बह रहा है नीचे की तरफ वी वेलोसिटी से और हम कैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं यू वेलोसिटी से, तो क्या होगा, हमारा जो वेलोसिटी था वो तो कम हो जाएगा क्योंकि पानी हमको पीछे ढकेल रहा है, अपने वेलोसिटी से पीछे ढकेल रहा है, और हम जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं उसमें वो डिडक्ट हो जा रहा है। मतलब डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, u माइनस भी। ठीक है, मतलब ए क्या हो गया, अप स्ट्रीम वेलोसिटी में दोनों एडअप हो गया वेलोसिटी, और जब हम नीचे जा रहे हैं तो मतलब सॉरी ऊपर जा रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मतलब अभी तक हम लोग क्या देखे, पहला ए इक्वल टू यू प्लस भी। ठीक है, मतलब और सेकेंड बी इक्वल टू यू माइनस भी। मतलब अगर हमको बोट का वेलोसिटी दिया हुआ है या फिर मान लीजिए स्विमर का वेलोसिटी दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है कि पानी किस वेलोसिटी से बह रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अप स्ट्रीम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब हमको अगर ए और बी दिया हुआ है तो उससे हम यू भी कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे इसमें पहला इक्वेशन है ए इक्वल टू यू प्लस बी और सेकंड इक्वेशन है ए बी इक्वल टू यू माइनस बी। अब क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट तरफ में तो हो जाएगा ए प्लस बी और इधर प्लस बी और माइनस भी, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू यू। अब जब मैं इस टू को ए प्लस बी के नीचे ले आता हूँ तो क्या हो जाता है, यू इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब अगर मेरे को अप स्ट्रीम वेलोसिटी दिया है और डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी दिया है, उससे मैं बोट का वेलोसिटी निकाल सकता हूँ स्टिल वाटर में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूँ, मतलब क्या कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। अब देखिए लेफ्ट तरफ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और इधर क्या होगा, u एक पॉजिटिव एक निगेटिव होकर कट जाएगा, बचेगा 2v। ठीक है, मतलब क्या, a माइनस बी इक्वल टू 2v, और जब मैं 2 को नीचे ले आता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, v इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2। मतलब देखिए इस पेज में टोटल जितने फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं अलग से लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, u बोट वेलोसिटी इन स्टिल वाटर क्या है, a प्लस बी बाई 2 एंड v स्ट्रीम वेलोसिटी a माइनस बी बाई 2। ए क्या था, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, बी क्या है, अप स्ट्रीम वेलोसिटी। देखिए डाउन हमेशा ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा, बी हमेशा कम वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, और ए क्या था, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी u प्लस बी, बी क्या है, अप स्ट्रीम वेलोसिटी u माइनस बी। ठीक है, इस पेज में भी पूरा फॉर्मूला जितना यूज़ होना है वो पूरा लिखा हुआ है। इतने पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें ध्यान देना है कि हम लोग पहले क्या रहता था, सेम डायरेक्शन में हम लोग माइनस करते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ हम लोग रिलेटिव देखते थे। यहाँ क्या हो रहा है कि हम जिस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से जा रहे थे
उसी डायरेक्शन में हमको पुश मिल रहा है v वेलोसिटी से, तो एडअप हो जाएगा। और जब क्या होगा कि रेजिस्ट करेगा मतलब अगेंस्ट डायरेक्शन में होगा तो दोनों डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब ये क्या दिया हुआ है आपका यू कितना दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप स्ट्रीम। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि वो नीचे जाने में उसको जितना टाइम लगता था मतलब उसको एज टू रो डाउन स्ट्रीम, मतलब उसको ऊपर जाने में 3 गुना टाइम लगता है जितना उसको नीचे जाने में लगता है। ठीक है, नीचे जाने का वेलोसिटी ज़्यादा रहता है तो टाइम कम लगेगा, और ऊपर जाने का वेलोसिटी कम रहता है टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या बोला है, 3 गुना टाइम लगता है। देन फाइंड द स्ट्रीम वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ है u, लेकिन दोनों वेलोसिटीज a और b के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है आपको। ठीक है, कैसे, टाइम 3 गुना लग रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा 1/3। देखिए क्योंकि हम जानते हैं क्या, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, जिसमें टाइम 3 गुना लग रहा है उसका स्पीड 1/3 होगा। फिर भी देखते हैं रिलेशन कैसे आता है। सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हमको दिया हुआ है यू, बोट या फिर स्विमर का वेलोसिटी इन स्टिल वाटर कितना दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन दिया हुआ है कि टाइम अप स्ट्रीम में जितना लग रहा है वो 3 गुना टाइम है टाइम डाउन स्ट्रीम के। क्लियर। उसके बाद मतलब हम क्या लिख सकते हैं, टी ए इक्वल टू 3 इंटू टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंस डिस्टेंस तो सेम है और हम क्या जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब डिस्टेंस अप स्ट्रीम में जितना है डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में उतना है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस क्या है, अब मैं यहाँ कर लिख दिया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखिए अप स्ट्रीम का बी था, बी इंटू टी बी इक्वस टू ए इंटू टी ए। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कि ए इक्वस टू यू प्लस बी होता है, बी इक्वल टू यू माइनस बी होता है, एंड ये इस केस में टी ए इक्वल टू 3 टी बी है। तो मैं यहाँ ए बी और टी ए का वैल्यू रख देता हूँ। बी का वैल्यू रख दिया यू माइनस बी, टी बी के जगह लिख दिया 3 टी ए की जगह लिख दिया यू प्लस बी और इंटू टी ए। अब देखिए इसमें क्या होगा, टी ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं u की जगह वैल्यू रख दूंगा 8, तो ये समथिंग ऐसा लिखा जाएगा 8 माइनस बी इंटू 3 टी ए इक्वल्स टू 8 प्लस बी टी ए। इसमें टी ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई, तो 24 माइनस 3b इक्वल्स टू 8 प्लस बी। अब क्या करता हूँ मैं, भी वाला टर्म एक साइड ले आता हूँ और नॉन भी वाला टर्म एक साइड ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4v इक्वल्स टू 16 एंड v इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। दैट इज v क्या होता है हमारा स्ट्रीम वेलोसिटी। क्वेश्चन में तो यही पूछा था, सिंपल सा। देखिए 2014 मतलब 2014 में आया हुआ है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इजी था। देखिए ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो इसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देख लिए रहिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नीचे आप स्लाइड नोट्स में डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। और ये देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले दिया था ना इसके पिछले वीडियो में, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 2 ट्रेन्स अप्रोचिंग ईच अदर फ्रॉम अपोजिट साइड एंड क्रॉसेस ईच अदर इन 14 सेकेंड। क्या बोला है कि 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 14 सेकेंड में, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है, 40 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इफ़ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज़ 7 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या होगा अगर पहले ट्रेन का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन आर 126 मीटर एंड 240 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए ये हमारा कौन सा केस है, ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ट्रेन का लेंथ है, दोनों ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करते आते हैं। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, सेकेंड ट्रेन का स्पीड h2 मान लीजिए बोलते हैं, और हमको गिवन क्या क्या चीज़ है। गिवन हमको दोनों ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, पहला वाला 126 मीटर है, दूसरा वाला 240 मीटर है, और टाइम दिया हुआ है 14 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। देखिए सब यहाँ तक का यूनिट क्या है, मीटर में है, सेकेंड में है। तो और S1 हमको 7 किलोमीटर पर आवर में, मैं बोला था यूनिट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तो बाकी सब मीटर सेकेंड में है, एक ही चीज़ है जो किलोमीटर पर आवर में, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखिए सिंस क्या है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता था, दोनों का स्पीड एडअप हो जाता था। ठीक है, मीन्स एस रिलेटिव क्या होगा S1 प्लस S2, और हम क्या जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम तो हम लोग को पता है 14 सेकेंड, डिस्टेंस क्या होगा दोनों का L1 प्लस L2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए टाइम हमको कितना था 14, डिस्टेंस क्या हुआ दोनों का एडअप हो गया 126 प्लस 240, और नीचे क्या हो जाएगा स्पीड दोनों का एडअप हो जाएगा S1 प्लस S2। S1 हमारा कितना था 7 इंटू 5/18,
और H2 हमको निकालना। तब देखिए एक इक्वेशन एक ही अननोन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास H2 का वैल्यू कितना आएगा 24.19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक भी काफ़ी है। ठीक है, ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड में। अगर हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना होता तो हमारा आता है 87.11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका आंसर बहुत सारे लोग दिए थे, सही दिए थे, अच्छा है उनका, बाकी ट्राई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।